काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं सर नेचुरल गैस पे वीडियो नहीं आया। लोग इतने एडिक्टेड हो चुके हैं मेरे वीडियो के कि बस मुझे कभी-कभार तो कोसने तक लग जाते हैं। व्हेन यू आर मेकिंग अ एनजी टुडे और टुमारो इन नाइट और यू नो तो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं खुद चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ लेकिन कभी-कभार कॉम्प्लिकेशंस और ऑफ़िस वर्क इतना हो जाता है कि मैं बना नहीं पाता हूँ। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। आज के चैनल्स में हम बात करने वाले हैं कि एनजी के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, कौन-कौन सी न्यूज़ आई है नेचुरल गैस से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के सेंटिमेंट्स क्या है, क्या नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, धड़ाम से गिरेगा या बुलिश होगा या बेरिश होगा, उसके बारे में बात करेंगे, न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे वो जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट कैसा रहेगा उसके बारे में डिटेल्स में बताएँगे, टेक्निकल चार्ट किस तरह इंडिकेट कर रहा है, बुलिश, बेरिश उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट यू नो हाउ टू डू रिस्क मैनेजमेंट, कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग लवर। वेट किस बात का यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। घंटी दिख रही होगी, सब्सक्राइब करने के बाद उसको दबा के ऑल सेलेक्ट करो और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखो। बस इतनी सी तो बात है गाइस। चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस में। तो सबसे पहले तो देखो कोरोना का बहुत हो रहा है, तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि दोस्तों अननेसेसरी कोई भी इस तरह की कोरोना वाली न्यूज़ को स्प्रेड ना करें। अगर आपके पास कोई न्यूज़ आती है व्हाट्सएप पे जो आती है, उटपटांग की ये आ गया केस, वो आ गया, इस तरह की न्यूज़ को आगे स्प्रेड ना करें प्लीज़, ठीक है ना? लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज़ आती रहती है साइट्स पे, वो हम डिस्कस कर सकते हैं एट एट पर्टिकुलर लेवल्स। तो देखिए चाइना में अभी जो न्यूज़ हमारे पास आई है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे आई है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। तो वो न्यूज़ सही नहीं है। अगर वो न्यूज़ आगे और मतलब अगर केसेज़ और बढ़ते हैं चाइना में, तो आपको पता ही है चाइना में अगर केसेज़ बढ़ते हैं, तो वो दुनिया में हर जगह फैलाता ही है, राइट? ठीक है ना? वो कभी बोलता नहीं कि हमारे यहाँ केसेज़ आ गए हैं, प्लीज़ सारी इंटरनेशनल ट्रैवल बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी नहीं। वो तो और ठीक है ना? तो देखिए अगर चाइना में आता है तो ये तो मान के चलिए अगर चाइना में हुआ है तो मतलब पूरी दुनिया में होगा, ये तो आप मान के चलिए। और अगर मान लो ये कोविड का जो वेरिएंट बताया जा रहा है, ठीक है ना? देखो बहुत सारी न्यूज़ आती है तो गाइज़ उस न्यूज़ के बारे में कभी डिस्कस ना करें कि ये सेकंड वेव की तरह ये है, फलाना वो ये डोंट। बट मैं मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हमने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में जो कोरोना की न्यूज़ है, ठीक है? अगर ये और ज़्यादा फैलता है, तो आपको पता ही क्या होने वाला है? पूरी दुनिया अंदर बैठने वाली घर में, ठीक है? अगर ऐसा होता आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? अगर अभी तो देखो ऐसा कोई ऑफ़िशियल ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे कोई डरने वाली बात हो, लेकिन अगर कुछ न्यूज़ आती है और अगर कोरोना का ये हो जाता है तो आपको पता ही है, कोरोना के टाइम पिछली बार क्या हुआ था। लेकिन अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर जो पिछली बार हुआ था क्या अब इस बार भी वही होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ है कि पिछली बार जो हुआ था, वो एक इमैच्योर बिहेवियर था। ट्राई टू अंडरस्टैंड इमैच्योर बिहेवियर मीन्स पिछली बार जो कोरोना हुआ था, जो फर्स्ट वेव आई थी, उस समय जो हुआ था, वो हमारा इमैच्योर बिहेवियर था क्योंकि हमको पता नहीं था ना कि भाई कैसे इससे फाइट करना है, क्या होता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले लिए जो नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन अब हम मैच्योर है, अब हमको पता है कोरोना क्या है, तो इस बार जो आएगा तो मार्केट का रिएक्शन भी वैसे रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट का रिएक्शन भी वैसे ही रहे। जैसे नहीं होता फर्स्ट वेव में हम बहुत डरे हुए थे, सेकंड वेव में भी डरे हुए थे, थर्ड वेव को मज़ाक में ले लिया, फोर्थ वेव को तो यूँ ही चलते रास्ते अरे मच्छर है, यू नो? तो वो चीज़ है, तो मार्केट भी वैसे ही बिहेव करता है। क्योंकि जैसे-जैसे लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं ना, मार्केट वैसे ही बिहेव करता है। अब जैसे हमारा फोर्थ जब थर्ड वेव आई थी ना, तो हमने बोला यार मच्छर है यार मच्छर, तो मार्केट ने भी उसको मच्छर ही लिया। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट मार्केट बूम कर रहा था जब ओमिक्रॉन आ रहा था, राइट? तो ये चीज़ है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर अगर कोरोना आ गया तो क्या इफ़ेक्ट होगा? देखिए, इससे डेफ़िनेटली सारे बेयरिश माहौल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई कंज़प्शन ही नहीं होगा कोरोना में क्रूड ऑयल का। कोरोना में क्या हुआ था पता ही है ना आपको, वो तो वो का वो ही रहेगा। कंज़प्शन बंद हो जाएगा, पूरी घर पब्लिक अंदर बैठेगी तो कौन पेट्रोल यूज़ करेगा, ठीक है ना? तो अपने आप ही उसके नीचे आएगा ठीक है ना? मतलब इस बार जो क्रूड ऑयल और नीचे आएगा अगर कोरोना आ गया तो। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। देखिए नेचुरल गैस में भले ही कोरोना आए ना आए, कुछ हो ना हो, राइट? मुझे नहीं लगता कि नेचुरल गैस कभी भी लिफ्ट होने वाला है। नेचुरल गैस में अभी भी बेयरिश हूँ, ठीक है ना? अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश हूँ। आप पूछेंगे शायद शॉर्ट टर्म कितना? कम से कम 1 वीक के लिए तो मैं बेयरिश हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैंने हमेशा से बोला है, जब-जब आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं बेयरिश हूँ, मेरे ये लेवल्स है, मेरे वो लेवल्स है, मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे ये लेवल्स है, आपने पूरा नॉलेज लिया, तब हमेशा एक छोटे से दिमाग के कोने में एक ये थॉट ज़रूर पैदा करिएगा कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? ठीक है ना? हालाँकि आप 99% श्योर हो, 100% तो कुछ होता नहीं दुनिया में, 99% भी श्योर हो, तब भी सोचिएगा अरे यार 1% अगर वो हो गया, तो मैं क्या करूँगा? उसको लेके स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि जो क्लिक हो गया उसके लिए तो कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं, 99% जो हो गया, वो तो आपके फ़ायदे की बात है। भई 1% में स्ट्रैटेजी बनानी है, उस 1% में लग जाइए स्ट्रैटेजी बनाने। मैं 1% भी नहीं छोड़ता हूँ। मेरे को अगर 1% का भी अगर एक ब्रैकेट मिलता है ना, तो मैं उसपे पूरी रिसर्च करके पूरा अपना होमवर्क करके तैयार रहता हूँ कि भाई ये 1% वाला केस वर्स्ट केस हो गया तो मुझे क्या करना है? तो वो तैयार रहिए,
ठीक है ना? इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, हमेशा ध्यान रखिए। अब मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। देखिए नेचुरल गैस में अभी क्या है 450.40, ठीक है? अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर ये तो 446 से 465 के बीच में ट्रेड कर रहा है, क्या करे सर? ये तो बस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, रेंज में बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों मार्केट है। ये कोई कठपुतली तो है नहीं कि जैसे मैं नाचूँगा वैसे नाचेगा। लोगों को आदत पड़ चुकी है एक्चुअली। जो नए सब्सक्राइबर दोस्तों उन मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर उनको आदत पड़ चुकी है, उनको हर 1 घंटे में ना 2 से 3% मिल जाता है, फिर नया लेवल लेते हैं, फिर 2 से 3% होता है। उनको लगता है कि मार्केट अजय भाई की कुत कठपुतली है, ठीक है ना? बीच में क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हुई थी तो हमने बहुत अच्छा खासा लगाया था। अच्छा खासा मतलब हमारे सारे लेवल्स हिट हुए, राइट? तो उनको अभी भी लगता है कि यार भाई अजय भाई व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे 1 घंटे में हिट हुआ, फिर 1 घंटे बाद फिर से दूसरा लेवल, फिर से तीसरा लेवल, लोगों को इस तरह की आदत लग गई है। तो गाइस थोड़ा सस्टेनेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, मार्केट को भी टाइम देना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा ही हमारे हिसाब से ही काम करता रहेगा, इधर-उधर झूलता रहेगा, थोड़ा-सा उसको कंसोलिडेशन भी करना पड़ेगा गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे लेवल बता देता हूँ आपको। देखिए अभी 450.20 पे ट्रेड कर रहा है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, ठीक है ना? 445 का लेवल देखो कल भी नहीं तोड़ा था, परसों भी नहीं तोड़ा और आज भी नहीं तोड़ा उसने। जो 445 का लेवल है बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। 445 का लेवल अगर ब्रीच हुआ ना, तो फिर होगा धमाका। फिर होगा सीधा 430 के लेवल्स। अब सीधे का मतलब ये नहीं है कि कुछ पता नहीं कैसे-कैसे लोग होते हैं इंडिया में। कुछ लोग बोलते हैं सर 445 से जैसे ही होगा धड़ाम से 430 पे गिरेगा। विदिन 1 मिनट 300 अब विदिन 1 मिनट नहीं करता तो क्या बोलते हैं, सर आपने तो बोला था गोली की रफ्तार से नीचे जाएगा। मैंने कब बोला गोली की रफ्तार से जाए ऐसे-ऐसे लोग ऐसे-ऐसे वाहियात लोग होते हैं भाई साहब। सर आपने बोला था सर मैं तो 1 मिनट हो गया नीचे नहीं गया। मैं कहा व्हाट इज़ दिस यू आर टॉकिंग? आर यू अ किड और व्हाट? मतलब पता नहीं इस तरह के माइंड प्रोफेशनल I don't know where they get these kind of thoughts, you know, seriously I don't understand. आप ट्रेडर हो यार, यू प्रोफेशनल ट्रेडर और अगर आप इस बोलते हो यार 1 मिनट के अंदर 450 व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या आप लॉटरी के बाजार में हो यार? कोई सट्टा है ये? हैं? थिंक अबाउट यार बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर राइट आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट है ये वेट कराएगा आपको राइट ऐसा नहीं होता है तो 445 का रेजिस्टेंस है दोस्तों 445 का मतलब सपोर्ट मान सॉरी मैं कभी कभार सपोर्ट रेजिस्टेंस उल्टा हो जाता है गाइस एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है ना तो अगर 445 के अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली फिर 430 के लेवल्स शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपको मिल जाएंगे अगर 445 से नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है 435 तो बहुत जल्दी भी आ सकता है ठीक है ना बहुत जल्दी भी आ सकता है बट मैं शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ सेफ्टी वाइज राइट अब बात करेंगे कि ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे देखो ऊपर के लेवल मैंने पहले ही बोला जब तक 470 ब्रीच नहीं करता पहला सबसे लेवल है 470 का तो अगर 470 ब्रीच नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा सबसे ऊपर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ऊपर है 502 का है मुझे नहीं लगता इस एक्सपायरी में कुछ होने वाला देखो अगर इस एक्सपायरी में कुछ होने वाला होता है 27 की एक्सपायरी है हमारी अगर उसमें कुछ होने वाला होता तो मुझे लगता है कि अभी कितने दिन बचे देखो सैटरडे संडे आ रहा है कल फ्राइडे ठीक है ना कल हो जाएगी 23 और फिर 24 25 हार्डली हमारे पास 1 या 2 दिन बचे हुए हैं राइट तो फिर क्या बचेगा हमारे पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं ना, ठीक है ना? तो उस हिसाब से मुझे तो लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, कुछ बचा हुआ है अपने पास क्योंकि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ये नीचे ही जाने वाला है। एक्सपायरी का कुछ भी होने वाला होता तो अब तक हो चुका हो गया, अब तक इंडिकेशन दे चुका होता है ऊपर जाने के, तो अभी हुआ नहीं है। तो ये मेरे लेवल्स हैं, तो 502 का शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि वो जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक किसी तरह का कोई बुलिश माहौल फॉर शॉर्ट टर्म नॉट पॉसिबल एंड और अगर कोरोना वाली न्यूज़ आ गई तो फिर तो इसका ऐसा मतलब पूरा सूखड़ा साफ हो जाएगा इसका नेचुरल गैस का, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आई एम वेरी, वेरी बीरिश अबाउट इट, ठीक है ना? गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। पहले तो टेक्निकल चार्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप चार्ट में देखते हैं गाइज़ मैं फिबोनाची सीरीज़ देखता हूँ। मैं पहले बोलता हूँ मैं एक तो फिबोनाची सीरीज़ देखता हूँ चार्ट में, जो मुझे लगता है कि आप कैंडलस्टिक में भी देख सकते हैं फिबोनाची सीरीज़ राइट? लेकिन मैं टेक्निकल चार्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स और भी देखता हूँ, जो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है ना? नहीं बताने वाला हूँ। फिबोनाची सीरीज़ देखता हूँ, व्हिच कैन प्ले अ मेजर पार्ट. I would say like 60% is all about Fibonacci series, and the 40% is the other factors which I'm not gonna tell. Okay, that should be a very secret. मुझे लगता है वो सीक्रेट ही रहना चाहिए, ठीक है ना? मार्केट में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना? हर चीज़ हर किसी को पता नहीं होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट मुझे यही बता रहा, देखिए मैं पहले 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ। देखिए 1 वीक का चार्ट आपको दिख ही रहा है। 1 मंथ का चार्ट भी आपको दिख रहा है, एकदम रेजिस्टेंस के लेवल पे है। इसीलिए मैंने 445 का दिया है। 445 के बाद तो ऐसा डाउनफॉल होगा कि मतलब रोके ना रुकेगा ये गाइस। सीरियसली बता रहा हूँ। बिल्कुल रोके ना रुकेगा। 430 तो कम बता रहा हूँ, 420, 410 न जाने कहाँ-कहाँ जा सकता है ये गाइस। तो आई एम क्वाइट बीरिश अबाउट इट। इसीलिए ये यहाँ पे एक बेस बना रहा है, राइट? ठीक है ना? इसीलिए आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक बेस बना रहा है इस लेवल पे, राइट?
ये तो नॉर्मल चार्ट है, मुझे लगता है कोई भी देख सकता है। कोई भी देख सकता है, ठीक है ना? तो ये लेवल्स है। अब इंटरनेशनल मार्केट पे आ जाता हूँ, फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो गाइस थोड़ी मेहनत करिए, आपको भी मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं ही सब कुछ मतलब वो करूँ, आपके पास भी मेहनत चाहिए दोस्तों। लोग बिना मेहनत के ही सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कॉम्बो होना चाहिए। देखो यहाँ के भी अपने सारे लेवल्स मैंने बोला था, राइट? यहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि देखो ये जब तक ये आपके है ना 5.39 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना? 4.0 है वैसे तो, बट 39 वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप 39 का कर सकते हो। तो जब तक ये 39 के नीचे नहीं जाता ना, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई उनका है गाइस। एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस, बहुत भूख लग रही थी। तो क्या है कि जब तक 5.39 बीच नहीं होता ना, तब तक साइडवेज रहता रहेगा, लेकिन जैसे 5.39 रीच हुआ, आप देखिएगा इसमें भी आपको 5.20 के लेवल फटाफट मिलते हुए नजर आएंगे। ऊपर के लेवल में देखिए, बहुत पहला जो रेजिस्टेंस है वो तो हमेशा 5.75 का है, और जो अगला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 602 का है, ठीक है ना? 6.02, ठीक है ना? और ऑन एंड ऑल मैं दोनों में शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बात करें तो मैं बहुत बेरिश हूँ। अब यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए बात कर लेते हैं। देखिए बात क्या है ना, हम जिस मोड पे है ना, देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है, और एक तरफ चाइना वाला कोविड, ठीक है ना? ठीक है ना? अब जो चाइनीज़ वायरस नहीं, चाइना वाला जो कोविड है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चाइना वाला जो कोविड है, एक तो वो तलवार लटकी हुई है, दूसरी तलवार लटकी हुई है रशिया यूक्रेन वॉर की। तो ये दोनों जो तलवार है, कोई भी तलवार इसमें चले, भले ही अपनी ये रशिया यूक्रेन वाली जो वॉर वाली जो तलवार है, जिसमें काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल डिसीज़न लिए जा रहे हैं, वो हो, या फिर दूसरी जो तलवार है वो है हमारी कोविड वाली, इनमें से कोई भी तलवार चले, ये नीचे ही जाने वाला है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बोला है कि हमको तो वर्स्ट कंडीशन मान के चलनी है। हम जो है नीचे की पोज़ीशन के लिए, और मान लो ये चला जाए ऊपर, तब हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेगी? तो देखिए हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या है कि जब भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो कंडीशंस है, यहाँ को आपको कंडीशन ये है कि आपको ज़्यादा लोट नहीं लेने हैं इस लेवल पे, जो मैं लेवल दिखा रहा हूँ। अगर आप 1 लोट भी लेते हैं तो मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ है 1 लोट भी। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है 1 लोट पे भी। ठीक है गाइस, तो 1 लोड पे आप ले सकते हैं। 1 लोड पे लेते हैं तो आप थोड़े फ्री भी रहेंगे, बाकी की लोड आपकी फ्री रहेंगी, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भले कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कुछ तो बैकअप वगैरह देखें हम, राइट? ठीक है ना गाइस? तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 लोड ले सकते हैं, बाकी के लोड फ्री रखिए, और 1 लोड के लिए आप वेट कर सकते हैं। जब आप पैसा आपका थोड़ा बहुत लगता है ना, तो आप थोड़ा उस पे होल्ड कर सकते हैं, अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, और बाकी के लोड से आप अपनी जो भी आपको स्विंग-विंग करनी है, आप वो कर सकते हैं। तो ये हमारे रहेंगे, ठीक है ना? ये हमारा रहेगा पूरा प्रोसेस कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है ना? तो गाइज़ इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। शॉर्ट टर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट? तो जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, सो आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करें, या खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे ना फैलाएँ जब तक आपको उसके बारे में श्योरिटी नहीं हो। ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या कोई भी सेंसिटिव न्यूज़ हो, सेंसिटिव न्यूज़ हो, प्लीज़ उसको पहले जाँचें, परखें, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करिए, उसी के बाद उस न्यूज़ को, क्योंकि मैंने देखा है ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे क्या होता है, सो आई गॉट अ कॉन्फिडेंशियल न्यूज़, आई गॉट दिस, व्हाट्सएप पे लगातार ये मैसेजेस आते रहते हैं ऊट-पटांग, कहीं न जाने कहीं किसी फ़ोरम पे आते रहते हैं कि मेरे पास ये न्यूज़ आई है, धमाका होने वाला है न्यूज़ में। अरे यार कम ऑन यार! अब भी अगर इस उम्र में भी अगर आप एक एडल्ट हैं, उसके बाद भी ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एजुकेशन कोई काम की आपकी, राइट? तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए गाइज़, ठीक है ना? इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट? तो ऐसी चीज़ों पे विश्वास ना करिए, उसको चेक करिए अपने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे। जब तक आप श्योर नहीं हो जाए, तब तक आगे फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करिए। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।